हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है जनवरी 2025 के करंट फीलिंग्स की। तो ये रीडिंग उस पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त। एंड ये कोई भी हो सकता है, ये आपका क्रश हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका आप पर क्रश है, आपके एक्स हो सकते हैं, एक नए रिलेशनशिप में एक नया लवर हो सकता है, मे बी आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और आप दूर हैं, तो ये आपका करंट लवर हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी को भी चूज कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Five of Air, King of Earth, Ace of Earth, King of Fire, and Ace of Air. Okay. तो हमारे पास है King of Earth. King of Earth वैसे किसी प्रैक्टिकल पर्सन को शो कर रहा है। ये पर्सन इतना प्रैक्टिकल हो सकता है कि ये फिलहाल ये भी नहीं सोच रहे कि उनके इस तरीके के स्टबर्ननेस के कारण, इस तरीके के बिहेवियर के कारण आप कितने ज़्यादा परेशान हैं। बिकॉज अगला कार्ड है एस ऑफ एयर का। तो हो सकता है आप दोनों के बीच शांति हो, लाइक नो कम्युनिकेशन है और इसके सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप कुछ ज़्यादा कह नहीं पा रहे और ना ये कुछ ज़्यादा समझ पा रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड ये किस तरह की मिक्स्ड रीडिंग है, बट ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त जो कि बहुत ही इंडिफरेंट नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपसे दूर है और बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं, आपको लेकर सीरियस नहीं है। इस तरह की फीलिंग आपके अंदर हो सकती है। ऑल्सो किंग ऑफ फायर का कार्ड है अगला। सो उन्हें पता है कि आप इम्पोर्टेंट है उनके लिए एंड उन्हें ये भी पता है कि अगर वो आपसे अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करते तो वो जल्द ही आपको खो देंगे या अपनी कोई ऐसी इमेज आपकी नज़र में बना लेंगे जिसको कि रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, जिसको कि इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और मे बी आप उन्हें हमेशा जज ही करते रहेंगे और कभी अपने क्लोज नहीं आने देंगे। बट स्टिल ये पर्सन ऐसे इसलिए एक्ट कर रहा है बिकॉज उन्हें लगता है कि उन्हें जो मिला है एस ऑफ अर्थ वो उनसे कहीं दूर नहीं जा सकता। इट्स लाइक उन्हें बहुत भरोसा है कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, चाहे वो आपको प्रायोरिटी बनाए ना बनाए या वो एफर्ट करे ना करे जो उन्हें करना चाहिए। ये पर्सन जानता है कि आप सेडक्टिव है, कॉन्फिडेंट है, गॉर्जियस है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ वो आपके बारे में नोटिस नहीं कर रहे। वो अट्रैक्टेड है चूंकि किंग ऑफ फायर यहाँ पे है, तो क्लियरली ये पर्सन आपको बहुत इंटरेस्टिंग समझता है। बट द थिंग इज उन्हें लगता है कि ये पर्सन अब उन्हें मिल ही गया है तो उन्हें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये पर्सन तो उनके पास हमेशा ही रहेगा। उनके पास अभी टाइम है तो उन्हें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये पर्सन फील कर रहा है। ऑल्सो हमारे पास फाइव ऑफ एयर का कार्ड है। तो फाइव ऑफ एयर के होने का मतलब है ये खुद किसी डायलामा में है, सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या। एक्चुअली एस ऑफ एयर के साथ जो अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है उसकी वजह से इन्हें इस बात का डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनमें ऑलरेडी दिलचस्पी खो चुके हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ ये जब भी आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं उन्हें ये भी लगता है कि क्या ये वाकई में ज़रूरी है, क्या इस वक्त लव प्रायोरिटी होना चाहिए, क्या लव को प्रायोरिटी बनाकर वो खुश रह सकते हैं। क्योंकि किंग ऑफ अर्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त जिस पे उन्हें फोकस करना है। उन्हें लगता है कि लव के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है। तो आप में इंटरेस्टेड होने के बावजूद भी इस पर्सन को लगता है कि दूसरी चीज़ों पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ज़्यादा ज़रूरी है एंड तभी जाके वो लव के बारे में सोच सकते हैं। ऑल्सो उनके अकॉर्डिंग लव कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिसके बिना वो ना रह पाए।
बट अगर वो बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं या उनसे डील नहीं करते हैं तो लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ऐसा उन्हें लगता है। और इसीलिए ये पर्सन लव के ऊपर सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहा है और ये चीज़ आपको परेशान करेगी कि आखिर ऐसा क्यों है, ये पर्सन क्यों अभी भी अपने दिल को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली आपके और इनके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप हार्ट से गाइडेड हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना जानते हैं, आप जिंदगी को जीना जानते हैं, आप दिल को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ है ये किंग ऑफ अर्थ, और ये किंग ऑफ अर्थ प्रैक्टिकल बहुत है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचता है। उनके लिए लव इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। सो किंग ऑफ अर्थ बुरा नहीं है, बट उसके सोचने का तरीका अलग है और ये पर्सन अक्सर अपने मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाता है। इनफैक्ट आपके बारे में ये इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि आप किस तरीके से हर मोमेंट को एंजॉय कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स को साइड में रख के आप अपनी लाइफ पर फोकस्ड हैं और अपने मोमेंट्स को जी रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं कर पाते। तो ये उनके लिए एक मिस्ट्री है, एक चैलेंज है जो कि आप बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। और जब बात आती है उनकी, तो वो इन सब चीज़ों को हैंडल करने में कभी भी बहुत एफिशिएंट नहीं रहे और उन्हें लगता है कि अभी उन्हें आपसे बहुत कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये है रीडिंग जर्नल। वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, 7 of fire, 2 of air, 3 of water, Queen of air, Messenger of water. Okay. So, Queen of air के साथ लगता है जैसे आप अपसेट हैं। आपके पास अपसेट होने के रीजंस भी हैं। उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, आपको बहुत वेट करवाया है और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे। और अब 2 ऑफ एयर का कार्ड है, तो ये पर्सन फिर से आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप समझ नहीं पाएंगे कि वो एग्जैक्टली आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। बट अब यहाँ पे मैसेंजर ऑफ वाटर का कार्ड है, तो आपको ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ये खुद ब खुद अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे। इनफैक्ट ये पर्सन एक बार फिर से बहुत फ्रेंडली होगा। अगर काफ़ी समय से इनका बिहेवियर थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा था, ये आपको अवॉइड कर रहे थे, तो ये फिर से आपसे मिलेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आप कौन हैं। ओके, ये पर्सन क्लियरली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है। आपका सिलेक्शन, आपकी बोल्डनेस, आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज़ उन्हें आपकी तरफ खींच रही है। तो ये ज़्यादा दिन तक वैसे भी आपसे दूर नहीं रह सकते। ये मैसेंजर ऑफ वाटर आपको अप्रोच करेगा। ये मैसेंजर ऑफ वाटर आपको प्रपोज करना चाहेगा। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन डायरेक्टली प्रपोजल पे आ जाए, और नहीं तो कम से कम ये पर्सन फ्रेंडली होकर आपके और क्लोज आना चाहेगा, आपको और ज़्यादा समझना चाहेगा। ओके, 3 ऑफ वाटर ये बता रहा है कि ये पर्सन शायद दूसरों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और चाहे जितना भी टाइम वो दूसरों के साथ स्पेंड करे वो टाइम काफ़ी नहीं होगा, और उन्हें चाहिए अटेंशन आपका ही। आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये कि वो आपके बारे में उतना ना सोचे जितना सोच रहे हैं, बट वो हेल्प नहीं कर रहा। ऑल्सो 7 ऑफ फायर का कार्ड है, तो ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि उन्हें कुछ अचीव करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि वो आपको अप्रोच करें, उन्हें आपको खुद को प्रूव करना होगा। सो अपने मन से रिजेक्शन का डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो जब भी आगे बढ़े उससे पहले वो श्योर हो जाएं कि उन्हें रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। सो इनसिक्योरिटी है इनकी और कुछ नहीं। इसका आपके बिहेवियर से कुछ भी लेना देना नहीं, या आपने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है इनसे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ओके, Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, Priestess, Mystic, Teacher। तो आप इस पर्सन के लिए ब्यूटी हैं, और ये पर्सन आपके डिवोशन को भी महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत लॉयल हैं। आप ये प्रीस्टेस हैं जो मन को समझ जाते हैं और लोगों को
पैम्पर करना जानते हैं, लोगों को काम करना जानते हैं। मिस्टीक और टीचर भी हैं आप, सो वो आपसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो ये ओवरऑल अट्रैक्शन इस पर्सन को आपकी तरफ लगातार खींच रहा है और जल्दी ही ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे कहेगा खुलकर। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है जनवरी के मंथ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।